Hello students, yesterday we have discussed about combustion and today we are going to discuss about flame. Flame. A flame is a region where combustion takes place. Generally जलता कौन है? Combustible substance जलता है और combustible substances flame generate करता है और ये कब generate करता है? The substance और combustible substances flame generate नहीं करते हैं. The substance which vaporizes during burning process gives flames. जो वेपर में कन्वर्ट होके जलता है वही ही सिर्फ फ्लेम देता है. और कौन वेपर में वेपर बन के बर्न होता है? केरोसिन ऑयल, मोल्टन वैक्स राइज थ्रू द वीक. इसको वीक बोलते हैं. आप देखे होंगे एक कॉटन का थ्रेड जाता है वैक्स का अंदर, जो कैंडल के अंदर, वही मोल्टन वैक्स इसी के थ्रू ऊपर जाता है और वेपोराइज होके जलने लगता है और फ्लेम प्रोड्यूस करता है. लेकिन चारकोल क्या करता है? चारकोल वेपोराइज नहीं हो पाता है, इसलिए ये फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करता है. तो ये फ्लेम का स्ट्रक्चर क्या है? ए फ्लेम कंसिस्ट्स ऑफ 3 जोन्स. दे आर इनर मोस्ट जोन, मिडिल जोन एंड आउटर जोन. Innermost zone consists of hot unburnt vapors of combustible material. It is least heat zone. ये जो वीक के नजदीक है, जस्ट जिधर वेपर होना स्टार्ट हुआ, वो तुरंत ही तो जल पाएगा, जलेगा नहीं, मतलब कंप्लीटली जलेगा, बर्न्ट नहीं होगा. इसीलिए इसी रीजन में अनबर्न्ट वेपर्स सब होता है और ये लीस्ट हीट जोन इस जोन में जाता है और इसका कलर थोड़ा ब्लैकिश होता है. In the middle zone, the color of flame is yellow. The fuel vapors burn partially due to non-availability of air in this zone. क्योंकि ये अंदर का हिस्सा है और इसी में एयर नहीं पहुंच पाता है. एयर नहीं पहुंच पाता है तो वो ये completely जल बर्न्ट नहीं होता है. इसी में भी कुछ अनबर्न्ट पार्टिकल्स वेपर्स रह जाता है. तो ये जोन का कलर जो है येलो होता है. दिस जोन प्रोड्यूस मेजर पार्ट ऑफ कैंडल फ्लेम. ये जो है मेजर कैंडल फ्लेम का मेजर पार्ट होता है. दिस जोन इज मॉडरेट इन टेम्परेचर. वो इनर जोन से थोड़ा ज्यादा हॉट है. इन द आउटर जोन ऑफ द फ्लेम इज ब्लू इन कलर ड्यू टू कंप्लीटली कंबशन ऑफ द फ्यूल. आउटर जोन में पूरा कंप्लीटली वो फ्यूल बर्न हो जाता है और दी आउटर मोस्ट जोन हैज हाईएस्ट टेम्परेचर. इसका आउटर जोन में हाईएस्ट टेम्परेचर होता है. फ्यूल्स. ए मटेरियल व्हिच इज बर्न टू प्रोड्यूस हीट इज कॉल्ड फ्यूल. चारकोल, वुड, पेट्रोल आर कॉल्ड फ्यूल. फ्यूल आर 3 टाइप्स: सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल एंड गैसियस फ्यूल. ये 3 स्टेट में फ्यूल मिलता है, जैसे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ए गुड फ्यूल इज वन which is cheap and readily available. जो सस्ते में और रेडीली मिल जाता है उसको हम गुड फ्यूल बोलेंगे. और इट प्रोड्यूसेस ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट. इसको जलने से ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट मिलता है, उसी को ही गुड फ्यूल बोलेंगे. और हर फ्यूल जो है इक्वली हीट और इक्वली नहीं जलता है. तो फ्यूल एफिशिएंसी क्या है? ऑल फ्यूल्स don't produce same amount of heat. Some produces more heat and some are less. The amount of heat produced by the complete burning of 1 kilogram of a fuel is called fuel efficiency of the fuel. 1 किलोग्राम फ्यूल को जलाने से जितना टेम्परेचर जनरेट होगा, जितना हीट जनरेट होगा, उसी को उसका फ्यूल एफिशिएंसी बोला जाता है. और जिसका जितना फ्यूल एफिशिएंसी होगा वो फ्यूल उतना अच्छा है. इट इज मेजर्ड बाय द यूनिट किलो जूल्स पर किलोग्राम. ये याद रखिए, यूनिट ऑफ फ्यूल एफिशिएंसी इज किलो जूल्स पर किलोग्राम. कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ डिफरेंट फ्यूल्स. ये फ्यूल का नाम है और ये कैलोरीफिक वैल्यू मतलब ये फ्यूल को जलाने से हमको कितना कैलोरी, जो फ्यूल एफिशिएंसी कितना है, ये सब फ्यूल का. काओडंग के 6000 से 8000 किलो जूल्स पर किलोग्राम. 1 किलोग्राम काओडंग जलाने से हमको इतना ही हीट मिलेगा. वुड
17,000 से 22,000, कोल 25 से 33,000, पेट्रोल 45,000, केरोसिन ऑयल 45,000, डीजल 45,000, मीथेन 50,000, सीएनजी और एलपीजी जो हमारा घर में यूज होता है खाना बनाने में, सीएनजी गाड़ी में यूज होता है, इसका 50,000, एलपीजी का 55,000, बायोगैस 35,000 टू 40,000, हाइड्रोजन 1,50,000। सबसे कैलोरीफिक वैल्यू किसका है ज्यादा? हाइड्रोजन का। Burning of fuels leads to harmful products. Carbon fuel like wood, coal, petroleum release unburnt carbon particles. टोटली जो कार्बन पार्टिकल्स है वो कंप्लीटली बर्न नहीं होता है और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड वो अनबर्न होके हमारा एयर में चला जाता है। दीज पार्टिकल्स आर डेंजरस पॉल्यूटेंट्स कॉजिंग डिजीजेस लाइक अस्थमा। अस्थमा भी होता है लोगों को ये पोल्यूटेड गैस इनटेक करने से। इनकम्प्लीट combustion of the fuels give carbon monoxide gas. It is very poisonous gas. It is dangerous to burn coal in a closed room. Closed room में burn करने से क्या है, उधर बाहर तो नहीं जा पाता है कार्बन मोनोक्साइड गैस, और उसको हम इनहेल करने से, और रूम क्या है कंप्लीटली फुल हो जाता है कार्बन मोनोक्साइड गैस में, और उसको हम इनहेल करने से हमारा डेथ हो जाएगा। इसीलिए बंद कमरे में कभी भी कोल या कोई भी फ्यूल को जलाना नहीं है। कंबशन ऑफ मोस्ट फ्यूल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरनमेंट। इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज बिलीव्ड टू कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस होने से ग्लोबल वार्मिंग होता है। बर्निंग कोल एंड डीजल रिलीजेस सल्फर डाइऑक्साइड गैस। It is an extremely suffocating and corrosive gas. Petrol engine give off gaseous oxide of nitrogen. It dissolves in rain, water and form acids. जो नाइट्रिक ऑक्साइड, जो नाइट्रस ऑक्साइड है वो रेन वाटर में भी डिजल्व होने के बाद एसिड फॉर्म करता है, और एसिड बारिश के थ्रू जो गिरता है बारिश होके उसको एसिड रेन बोलते हैं। थैंक यू। ये जो चैप्टर पढ़ाया गया उसका नोट कर लीजिए अपना कॉपी में और पढ़ते रहिए।